आप YouTube ओपन करते हो और होम पेज स्क्रॉल करते हो, आपको क्या दिखेगा? एरोज, सर्कल्स, बिग बोल्ड टेक्स्ट एंड ब्राइट कलर्स। बेसिकली हर थंबनेल आपकी अटेंशन खींचने की कोशिश कर रहा है। सब चिल्ला रहे हैं कि मुझे देखो, मुझे क्लिक करो। और फिर इन सब के बीच में एक थंबनेल आता है विद प्लेन बैकग्राउंड, नो सब्जेक्ट एंड ऑलमोस्ट जीरो टेक्स्ट, और आपका अटेंशन सीधा उस पर जाता है। ये है नियो मिनिमलिज्म, और ये अभी YouTube पर काफी डोमिनेट कर रहा है, क्योंकि जब 90% थंबनेल्स ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं तो जो डिफरेंट दिखता है वही स्टैंड आउट करता है। अगर आप इस स्टाइल को ट्राई करना चाहते हैं तो बेसिक रूल्स याद रखिए। एक मेन सब्जेक्ट, हाफ थंबनेल एम्प्टी, मैक्सिमम 2 कलर्स, और अगर आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो तो सिंपल एंड रीडेबल टेक्स्ट, जस्ट लाइक दिस। इस चैनल पे भी हमने ऐसे स्टाइल्स ट्राई किए हैं और रिजल्ट्स काफी स्ट्रॉन्ग हैं। पर इस स्टाइल के साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। ऐसे थंबनेल्स का एक्सपायरी डेट होता है। आज काम कर रहा है, 6 महीने बाद ओवर यूज हो जाएगा। इसलिए ब्लाइंडली कॉपी मत करिए। यहाँ vidIQ का थंबनेल प्रीव्यू टूल काफी यूजफुल है, क्योंकि आप देख सकते हो कि आपका थंबनेल फीड पर कैसा दिखेगा और बाकी थंबनेल्स के बीच में ये स्टैंड आउट करेगा या नहीं। अब मान लो आपको एक नहीं बल्कि मल्टीपल चीजें दिखानी है, जैसे आई ट्राइड 7 एप्स, बेस्ट 5 AI टूल्स या टॉप 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। यहाँ सराउंडेड स्टाइल थंबनेल काम करता है। आप सेंटर में और बाकी एलिमेंट्स आपके अराउंड। व्यूअर्स का नेचुरल फ्लो होता है कि वो पहले आपको देखेंगे और फिर आपके सराउंडिंग्स को एक्सप्लोर करेंगे। ये ऑटोमेटिकली व्यूअर्स का अटेंशन ग्रैब करता है। ऐसे स्टाइल में बस एक मिस्टेक अवॉइड करिए, अपने थंबनेल को ओवर क्लटर मत करिए, क्योंकि अगर व्यूअर को समझ नहीं आया कि ऑब्जेक्ट्स क्या है तो आपका गेम वहीं पे खत्म। अब एक इंटरेस्टिंग पैटर्न देखते हैं जो रिसेंटली इंडिया में काफी ग्रो कर रहा है। रैंकिंग स्टाइल, बेसिकली व्हिच इज बेटर, X और Y। ये स्टाइल इंस्टेंट एंगेजमेंट क्रिएट करता है, क्योंकि व्यूअर्स आपके थंबनेल में ऑलरेडी इन्वेस्ट हो चुके हैं। ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन साइकोलॉजी हमेशा सेम रहती है। इसलिए कुछ स्टाइल्स हमेशा काम करते हैं, एंड वन ऑफ देम इज व्हाइट बोर्ड स्टाइल। जब व्यूअर व्हाइट बोर्ड देखता है तो वो ऑटोमेटिकली सोचता है कि ये कुछ एजुकेशनल है, यहाँ कुछ सिस्टम सीखने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपने वीडियोस में कुछ फ्रेमवर्क सिखा रहे हो, सो यू कैन यूज व्हाइट बोर्ड इन योर थंबनेल्स। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल है अली अब्दल। अगर आप उनके थंबनेल्स को ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे कि वो अपने बोर्ड पे सब कुछ नहीं लिखते, वो बस कुछ कीवर्ड्स लिखते हैं। व्यूअर्स को लगता है कि ये कोई सिस्टम है जो मुझे समझना चाहिए, और उसी वजह से क्लिक आता है। एक और स्टाइल है जो आपने नोटिस किया होगा, थंबनेल्स जो किसी ऐप के इंटरफेस जैसा लगता है, जैसे रेडिट कमेंट, इंस्टाग्राम पोस्ट या कोई ट्वीट। ये स्टाइल इसलिए काम करता है क्योंकि व्यूअर्स को लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, मतलब आपने व्यूअर्स की क्रेडिबिलिटी बोरो कर ली। जब थंबनेल किसी नोन इंटरफेस जैसा लगता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली उसे ट्रस्ट कर लेता है। तो इस स्टाइल को यूज करते वक्त 3 चीजों का ध्यान रखिए। इंटरफेस को एक्यूरेटली रेप्लिकेट करिए एंड मेक श्योर कि फॉन्ट, स्पेसिंग और कलर्स मैच होने चाहिए। आपने देखा होगा कि राज शिवानी ऐसे ही इंटरफेस इंस्पायर्ड थंबनेल्स यूज करते हैं। ये स्टाइल स्पेशली काम करता है जब आप ओपिनियंस, एडवाइस या इनसाइट्स शेयर कर रहे हो। अब आते हैं टेक्स्ट पर। पहले बोल्ड, ब्राइट और मल्टीपल टेक्स्ट का ट्रेंड था, और अब 2 से 3 वर्ड क्लीन सिनेमैटिक स्टाइल का ट्रेंड है। ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इसमें एक स्ट्रॉन्ग जेनजी वाइब है ब्रो। क्योंकि आज के व्यूअर्स स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म देखते हैं, और जब थंबनेल सिनेमैटिक लगता है तो ब्रेन ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेता है कि ये कोई हाई क्वालिटी कंटेंट है। ये थंबनेल्स एड्स के जैसे नहीं लगते, और इनको बनाने का सिंपल तरीका है कि अगर आप थंबनेल से टेक्स्ट हटा भी दो तब भी ये थंबनेल कंप्लीट लगता है। टेक्स्ट अब सिर्फ इन्फॉर्मेशन नहीं है, टेक्स्ट अब डिजाइन का पार्ट है, और कभी कभी टेक्स्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं बात कर रही हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थंबनेल की, विच इज कॉल्ड वॉर्प्ड फेसेस। इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है दिस चैनल कॉल्ड एलास्टर। थोड़ा ग्लिची, थोड़ा ऑफ, और ब्रेन तुरंत बोलता है कि क्लिक करके देखते हैं कि ये है क्या। ये थंबनेल्स यूजुअली वीडियो के थीम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, आइडेंटिटी क्राइसिस, रियलाइजेशंस। इस टाइप के थंबनेल को देखकर व्यूअर्स को लगता है कि पक्का इसके पीछे कोई स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, एंड दैट्स हाउ यू गेट द क्लिक। एक और एक्सट्रीम स्टाइल है मैक्सिमलिस्ट थंबनेल। यहाँ थंबनेल में ही आप सब कुछ दिखा सकते हो, जैसे प्रोडक्ट्स, कलेक्शन, वैरायटी। व्यूअर्स को थंबनेल देखते ही लगता है कि इस वीडियो में सब कुछ मिलेगा। ये स्टाइल काम करता है फॉर चैनल्स लाइक फैशन, गेमिंग, टेक, बेसिकली फॉर वीडियोस जहां क्वांटिटी ही वैल्यू हो। ये थंबनेल्स देखने में chaotic लगते हैं, बट एक्चुअली हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। हर एलिमेंट इंटेंशनली प्लेस होता है, सारे ऑब्जेक्ट थंबनेल पर विजिबल होते हैं, और पूरी फ्रेम विजुअली सैटिस्फाइंग लगती है। बस एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर थंबनेल मेसी लगेगा तो व्यूअर्स कंफ्यूज हो जाएंगे और आपके वीडियो पे क्लिक नहीं करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। एवरीथिंग एक्सप्लेन स्टाइल ऑफ थंबनेल्स, ग्रिड फॉर्मेट एंड मल्टीपल आइकन्स। ऐसे थंबनेल्स को देखकर लगता है कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स भी आसानी से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, एवरी रिलीजन एक्सप्लेन्ड, every ideology explained, every human extension cause explained। ये थंबनेल्स देखकर लगता है कि कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी बहुत आसानी से समझाया गया है और व्यूअर्स को यही तो चाहिए। इसको सही से डिजाइन करने के लिए आइकन्स को कंसिस्टेंट रखिए, लेआउट को ग्रिड में रखिए ताकि सब कुछ ऑर्गेनाइज लगे। हर एक आइकन के साथ एक दो वर्ड लेबल ऐड करिए जो रीडेबल हो इवन स्मॉल साइज में, और बैकग्राउंड को सिंपल रखिए, व्हाइट, ब्लैक या एक सॉलिड कलर जिससे फोकस सीधा ग्रिड पर जाए। नेक्स्ट स्टाइल की बात करते हैं, कंट्रोवर्शियल थंबनेल्स। कंट्रोवर्शियल थंबनेल का बेस्ट एग्जांपल है केके क्रिएट्स। अगर आप उनके थंबनेल्स देखोगे तो हर एक फ्रेम एक मिनी स्टोरी होती है, रियल भी लगती है और थोड़ी सी अनरियल भी। व्यूअर्स तुरंत सोचता है कि ये कैसे हुआ, क्या ये पॉसिबल है, और यही क्यूरियोसिटी क्लिक में कन्वर्ट होती है। ये थंबनेल्स पावरफुल इसलिए होते हैं क्योंकि पूरी स्टोरी एक ही इमेज में दिखा देते हैं और व्यूअर्स को लगता है कि ये वीडियो इंटरेस्टिंग होने वाली है। लास्ट स्टाइल इसका बिल्कुल ऑपोजिट है, एंटी थंबनेल स्टाइल। डार्क बैकग्राउंड, सिंपल फेस और मिनिमल टेक्स्ट, ऑलमोस्ट एंटी थंबनेल। और वियर्डली ये स्टैंड आउट भी करता है क्योंकि ये विजुअल रेस्ट स्टॉप क्रिएट करता है। जब व्यूअर्स कॉन्स्टेंटली स्क्रॉल कर रहे होते हैं तो ऐसे थंबनेल्स उन्हें एक ब्रेक की तरह फील कराते हैं। इसका एक सॉलिड एग्जांपल है सोमरात दत्ता। उनके थंबनेल्स में आप देखोगे कि डार्क या म्यूटेड बैकग्राउंड, डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट, मिनिमल डिस्ट्रैक्शन एंड क्लीन एंड बोल्ड टेक्स्ट। ये थंबनेल्स फ्लैशी नहीं होते पर क्लियर होते हैं और इसी वजह से एक हाई ट्रस्ट फील देते हैं। बस एक चीज का ध्यान रखिए, ये स्टाइल हर कंटेंट टाइप के लिए नहीं है। अगर आपका कंटेंट कॉमेडी, चैलेंज या हाई एनर्जी वाला है तो ये स्टाइल थोड़ा सा मिसमैच लग सकता है, लेकिन अगर आपका कंटेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट, एडवाइस या डायरेक्ट वैल्यू कंटेंट है तो ये स्टाइल एक्सट्रीमली पावरफुल है। अब इतने लंबे थीसिस के बाद आप पक्का सोच रहे होंगे कि सौरव जोशी के थंबनेल्स तो इतने सिंपल होते हैं ब्रो, और फिर भी उस पे मिलियन व्यूज आते हैं। जी हाँ, बिल्कुल, लेकिन ये भी देखिए कि सौरव जोशी के ऑलमोस्ट 40 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। उन्होंने सालों तक कंसिस्टेंसी बिल्ड की है। उनके लिए थंबनेल एक लिवर है और आपके लिए थंबनेल एक एंट्री गेट है। कहने का मतलब है कि अगर आपका थंबनेल इंटरेस्टिंग होगा तो व्यूअर पक्का क्लिक तो करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम जब आप थंबनेल बनाओ तो अपने आप से पूछना कि अगर ये थंबनेल आपकी फीड में आता है तो क्या आप उसे क्लिक करोगे? आपको अपना आंसर वहीं मिल जाएगा। जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है देन मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू vidIQ इंडिया, और अगर आपको सीखना है कि YouTube कैसे मोनेटाइज करना है देन मेक श्योर यू क्लिक ऑन दिस वीडियो। वैसे वीडियो से कब तक सीखते रहोगे ब्रो? स्टार्ट करो, बिकॉज आई हैव स्टार्टेड। इट्स टाइम फॉर यू। लेट्स गो।